Once again, I welcome you all to Commerce Education Hub. In today's class of BCom final year, in the subject auditing, we will be unlocking a very important topic that is known as system audit. अंकेक्षण के विषय में हम आज देखने जा रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल, लार्ज स्केल, इट डिपेंड्स अपॉन हमारे यहाँ जो ऑडिट है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उन्हीं को ऑडिट करने के लिए हम करवाया जाए। ये ऑडिट, ये अंकेक्षण हमें हमारे जो अकाउंटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारी मशीनरी का, हमारे मैकेनिज्म, जिस पर मैकेनिज्म मींस द काइंड ऑफ मैनेजमेंट वर्किंग एनवायरनमेंट विच हैज बीन बिल्ड अप, जिस पर हमारा मैनेजमेंट वर्कआउट कर रहे हैं, हमारे लेबर्स स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड वर्कआउट कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, डिमांड को मीट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन यानी कि डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री और स्टॉक मैनेजमेंट। ये जो 7 पॉइंट्स हैं आपके, ये आपके इंक्लूडेड हो जाते हैं आपके कंट्रोल सिस्टम पर, यानी कि आपका ये जो फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो कंसर्न है, ये कैसे वर्कआउट कर रही है। क्या आज भी ये पुराने यानी कि ओल्ड कॉन्सेप्ट्स पर चल रही है क्या, या कुछ अपग्रेड करने की आवश्यकता आन पड़ी है। यानी अ हाई टाइम हैज केम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एरा सम न्यू सिस्टम्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो कि हमारे हर एक डिपार्टमेंट को चेकआउट करने के लिए या फिर अपग्रेड करने के लिए किए जाते हैं। ऑडिटर आता है, दे डू द ऑडिट वर्क, उस ऑडिट रिपोर्ट में दे विल गाइड यू एंड गिव द ओपिनियन। ठीक है, गाइडेंस में आपको बताया जाएगा कि हाँ भाई आपके ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल आप अपने जो अकाउंट्स यहां पर कीप अप कर रहे हैं, अकाउंट्स को कीप करने के लिए, रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो भाई पुराना हो चुका है। अब चूंकि हमारे ट्रांजैक्शंस पर डे के इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, हमारे फाइनल अकाउंट्स, अगर हमारे पास पहले सिंगल प्रोडक्ट हम लेकर के मार्केट में उतरे थे, ओके, आज हमने सेकंड वैरायटी का प्रोडक्ट भी ले आया, अब हम थर्ड और फोर्थ वैरायटी के प्रोडक्ट की तैयारी में लगे हुए हैं, तो क्या हमारा जो पुराना अकाउंटिंग सिस्टम है वो कारगर रहेगा? विल इट बी सफिशिएंट इनफ टू मैनेज एंड हैंडल द अपकमिंग न्यू प्रोडक्ट्स इन आवर्स इन द मार्केट? यानी कि जो हमारा अब नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हमारा प्लांट लेआउट, सेटअप, फैक्ट्री, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा मैनेजमेंट, स्टॉक, इन्वेंट्री, वेयर हाउसेस, इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के लिए हमें हमारे सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ता है। जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी जगह हमें न्यू कॉन्सेप्ट्स लाने पड़ते हैं। लेकिन इसके विषय पर जो हमें गाइडेंस है, जो इंफॉर्मेशन है, वो कौन प्रोवाइड करेगा? हमारा ऑडिटर। तो ये जो ऑडिट कंडक्ट करवाया जाता है, टू लेट अस डिफाइन द सेम, एन ऑडिट कंडक्टेड टू एग्जामिन द सुटेबिलिटी ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग के हमारे सिस्टम्स हैं जो अभी प्रिवेल कर रहे हैं हमारी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन में, जो आज चलायमान है, जो अभी रनिंग में है, उनकी सूटेबिलिटी आज के मॉडर्न एरा को देखते हुए, कंपटीशन को मार्केट में देखते हुए, अगर हम तैयारी कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की, फर्स्ट पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारे पास मशीनरी है, अगर हमने उसे डेप्रिसिएशन होने के बाद में वी हैव बॉट न्यू मशीनरी विद अ न्यू टेक्नोलॉजी, तो हमें अपग्रेड करना पड़ेगा अपना वर्किंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी। अब जाहिर सी बात है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इंक्रीज या चेंज होता है तो आपका जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो भी आपको अपग्रेड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू गिव अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल विच इज नोन एज सैप। अब सैप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, यानी कि सिंप्लीफाइड एक्सेस प्रोसेस, दिस इज द फुल फॉर्म फॉर सैप। सैप आपको प्रोवाइड करवाता है बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अकाउंटिंग के हैं, सेल्स के हैं, परचेज डिपार्टमेंट है, बहुत सारे आपके डिपार्टमेंट्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी सूटेबिलिटी। परचेज सिस्टम को अपग्रेड कर दिया, सेल्स को कर दिया, फाइनेंस को नहीं किया, वर्किंग कैसी हो जाएगी? स्लो, अप टू द मार्क, आपके रिक्वायरमेंट्स को नहीं फुलफिल कर पाएगी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा और कम टाइम पीरियड में अच्छे से अच्छा काम करके देने के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जरूरत पड़ता है, जिसका गाइडेंस हमें देता है हमारा ऑडिटर। और इसी पूरे प्रोसेस को हम जानते हैं सिस्टम ऑडिट के नाम से। क्लियर?
एक ऐसा सिस्टम जिस पर हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन वर्कआउट कर रहा है और साथ ही साथ मेनली हमारे अकाउंटिंग सिस्टम्स। क्लियर। अब हम देखते हैं यहां पर इसके कुछ एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस में आपके लिए सबसे पहला आएगा कि अगर आप अपग्रेड करते हैं तो आपका जो स्टाफ मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग है वो सबसे अच्छा होता है। आजकल पहले चलता था आपका पुटिंग अप ऑफ द प्रेजेंस, यानी कि पुटिंग ऑफ द प्रेजेंस मींस जो वर्कर या जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, उन्हें आप अटेंटिव रखने के लिए, उनके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए और उनके अंदर पंक्चुअलिटी लाने के लिए आज हमारे पास मॉडर्न एरा में बायोमेट्रिक सिस्टम आ चुका है। नहीं तो पहले कैसे चलता था, अटेंडेंस वाज गिवन ऑन द रजिस्टर्स, बट इन टूडेज मॉडर्न एरा आप देखिए कि आपके पास में बायोमेट्रिक सिस्टम आ चुका है। बायोमेट्रिक में अगर हमारा एम्प्लॉय या वर्कर स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड इट डिपेंड्स अपॉन, अगर वो लेटा रहा है और जल्दी जा रहा है, यानी ही इज गिविंग नॉट द अप टू मार्क टाइम पीरियड विच वी आर पेइंग फॉर द सेम। हम जिस चीज के लिए उसे पे कर रहे हैं, जो हम उसे सैलरी दे रहे हैं, उतना वो काम हमें करके नहीं दे रहा है, वो लेट आ रहा है और जल्दी भी जा रहा है। तो बायोमेट्रिक सिस्टम में क्या ये पॉसिबल है? नो। आप अपने थंब इंप्रेशन, फिंगर इंप्रेशंस देते हैं, इन दैट केस एक सच्चाई, एक ट्रुथनेस हमें पता चलती है, एक्यूरेसी हमें ज्ञात हो जाती है, ठीक है। सो आपका स्टाफ मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग अच्छा होता है। दूसरा आपका एडवांटेज ये है कि आपके जो ओल्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग है उन्हें आप अपग्रेड करके न्यू सिस्टम पे ले आते हैं, जिसकी वजह से एरर और फ्रॉड का रिमूवेबल इजीली पॉसिबल होता है। एरर, मिस्टेक डन अननोइंगली या अनइंटेंशनली, आपका कोई इंटेंशन नहीं था, यानी आपके अंदर कोई ऐसा कह लीजिए कि ब्लैक पॉइंट नहीं था कि आप एरर या मिस्टेक करना चाहते थे, आपसे हो गई गलती। अब उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर, पहले तो आप डिटेक्ट करेंगे, उसको पहचान करेंगे और फिर उसे आप रेक्टिफाई कर लेंगे। लेकिन फ्रॉड के केसेस में इट बिकम्स हार्डर फॉर अस, इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट फॉर अस टू डिटेक्ट। फ्रॉड को डिटेक्ट आप जब तक करते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो तब तक एक बहुत देर हो चुकी होती है और तब तक बहुत सारी फ्रॉडनेस के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। आप डिटेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन इट विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो ऐसा हम जल्दी से जल्दी कर सके, इसके लिए हमारे पास में हमारा अकाउंटिंग सिस्टम अपग्रेडेड होना चाहिए, जिसकी वजह से हम एरर और फ्रॉड्स को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर। सो ये दो बेसिक आपके एडवांटेजेस हो गए। अब हम देखते हैं यहां पर आपके डिसएडवांटेजेस देखिए, इसके बेसिकली दो हैं। यानी कि सबसे पहले तो आ गया कि ये एक कॉस्ट इफेक्टिव तो नहीं है। हाँ, एक चीज है इसमें कि ये एक थोड़ा सा कॉस्टली आ जाएगा, यानी कि अगर आप नया सिस्टम लेने जा रहे हैं तो आपकी पॉकेट, यानी कि आपके जो बजट है उससे हो सकता है ज्यादा भी हो, या आपके बजट से इक्वलाइजेशन आ जाए, यानी कि ये आपका कॉस्ट मेकिंग तो नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन आपके लिए इको फ्रेंडली भी नहीं है। यानी कि आपके लिए आपके मैनेजमेंट पर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं कह सकते हैं, एक भार आने वाला है, टू मीट द एक्सपेंसेस। इसके खर्चे ज्यादा आ जाते हैं। वाई? क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इको फ्रेंडली हो सकता है, आपकी इकोनॉमी पर ये सुटेबल हो जाएगा, बट ये आपके लिए थोड़ा सा कॉस्टली आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। सो उसके लिए आपका बजट आपको इंक्रीज करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे बढ़ जाते हैं। बट ऐसा करने से अगर हमारे एरर और फ्रॉड का रिमूवेबल हो रहा है, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंप्रूव हो रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पूरे मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न या फर्म अगर इंक्रीज आउट हो रही है, तो ये बजट से जो ऊपर हमारे खर्चे या जो एक्सपेंसेस है जो कि कॉस्टली है, वी शुड मीट इट। ओके, वी शुड मीट इट। अच्छा, अब दूसरा एडवांटेज जो इसका आ रहा है, इफ द प्रिवेलिंग न्यू सिस्टम, अगर ये नया सिस्टम मान लीजिए आप लेकर के आते हैं, ठीक है, और इसे आपने यूज में लिया है, आपने इसे ऑपरेट करना शुरू कर दिया, एंड इट डजंट टर्न इनटू गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, जैसा आपने सोचा था वैसा ये रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो यहां पर वेस्टेज क्या हो जाए? टाइम, मनी। ओके, समय भी आपने वेस्ट किया, पैसे की भी बर्बादी हुई। सो टाइम वेस्टेज जब हो जाता है तो देखिए, और मनी वेस्टेज को तो आप एक बार को कवर कर लेंगे, बट टाइम मेकअप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यही हमने जाना यहां पर कि सिस्टम ऑडिट में बेसिकली एडवांटेजेस दो हैं, डिसएडवांटेजेस आपके भी दो हैं, बट एडवांटेजेस हाँ जरूरी है। वाई? बिकॉज अगर हम अपग्रेड नहीं करेंगे
तो जो हमारा सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग है इसमें कहीं ना कहीं एरर और फ्रॉड हमेशा डायग्नोसिस रहेगा और कहीं ना कहीं सपोज भी रहेगा कि हाँ भाई यहाँ एरर हो सकता है, यहाँ फ्रॉड हो सकता है आपका। ठीक है, सो ये कैसा होना चाहिए, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें चाहिए, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन जो कि कैसा हो, जिसमें 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। इट शुड बी बेटर, यानी आज की टेक्नोलॉजी जो मार्केट में है, ठीक है, उसे अपग्रेडेड होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी बेटर, लेटेस्ट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा न्यू ट्रेंडी होना चाहिए, जो मार्केट में लेटेस्ट चल रहा है वैसा आपके पास होना चाहिए। वाई? टू प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड, टू मेक गुड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स और आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए इट शुड बी अ लेटेस्ट वन। ठीक है, और साथ ही साथ ये कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मींस आपके लिए इको फ्रेंडली और साथ ही साथ आपकी इकोनॉमी पर, आपकी अर्थव्यवस्था को ये ज्यादा मजबूत बनाने वाला हो। क्लियर? सो दिस वाज द सिस्टम ऑडिट which is conducted to examine the suitability of various systems of accounting. Okay, so kindly note it down, study the same from your book. Thanks.